मेरा सब भाइयों को राम राम। आज मैं पुराने जमाने में मेहमानबाजी और आज के समय की मेहमानबाजी पर अपने कुछ विचार साझा करूंगा। पुराने जमाने में ज्यादातर हमारे मेहमान बिना सूचना के आ जाते थे, क्योंकि उस समय संचार के साधनों की बहुत कमी थी। जैसे ही मेहमान के आने की सूचना मिलती, परिवार के सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ उठती थी। परिवार के बच्चे बैठक में दौड़ पड़ते थे। बैठक में नहीं मिलता मेहमान, चौराहे तक पहुंच जाते थे और उसके पैर छू करके उसका थैला और साइकिल पकड़ते थे। उसे बैठक तक लाकर बैठक में बिठाया जाता था। इतने में ही परिवार का कोई सदस्य बिस्तर लेकर के पहुंच जाता था। उसको बिस्तर बिछा आदर से बैठाया जाता था। इतने में परिवार के सभी सदस्य, आस पड़ोस, चाचा ताऊ के सभी सदस्य और गली गलोच के सभी सदस्य पहुंचकर मेहमान को राम राम कह उसका हाल चाल पूछते थे। उसके घर का हाल चाल, आस पड़ोस का हाल चाल, गुआंढ का हाल चाल पूछने लग जाते थे। रात के समय और दोपहर के समय जैसे भी समय होता था, महिलाएं अपने घर की साफ सफाई करने में लग जाती थी। घर में उपलब्ध सामग्री के अनुसार हमारे महिलाएं, माताएं भोजन तैयार करती थी, जैसे चावल, दाल, कोई सब्जी, रोटी इत्यादि। मेहमान को बैठक से बुलाकर घर में चारपाई या चटाई पर, दरी पर बैठाकर घर के बुजुर्ग के साथ में भोजन परोसा जाता था। मेहमान बड़ी खुशी से भोजन करते और भोजन करने के उपरांत हमारे घर की महिलाएं भी अपने रिश्ते के अनुसार मेहमान से बातचीत करती थी। कई बार तो महिलाएं इतना मजाक कर लेती थी रिश्ते के अनुसार कि सब परिवार के सदस्य बड़ी हंसी खुशी से ठहाके लगा करके हंसने लगते थे। और इस प्रकार से भोजन के उपरांत मेहमान को फिर बैठक में सोने के लिए ले जाया जाता था। और कुछ मेहमान तो बहुत कलाकार होते थे, कहानीकार, संगीतकार, चुटकुलेकार। जैसे ही उनके आने का अंदेशा लगता, आस पास में गली गलोच में सब रात को आकर के बैठक में बैठ जाते थे। गर्मियों में बाहर गली में, बैठक के बरामदे में और आंगन में, और सर्दियों में अंदर झुंड बना करके बहुत आराम से उसकी गाना इत्यादि और चुटकुले या कहानियां रात भर, देर रात तक, 2 रात तक सुनते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो वहीं सो जाते थे। इस प्रकार से सुबह होने पर मेहमान को बाहर, सुबह चाय के बाद बाहर ले जाया जाता था। बाहर के बाद सुबह का नाश्ता होता और निरंतर इसी प्रकार से मेहमान 2-3 दिन तक रुकता था। 2-3 दिन हमने चाचा ताऊ सब मेहमान की जो है खातिरदारी करते थे। एक टाइम दोपहर को चाचे के यहाँ रोटी, दूसरे समय ताऊ के यहाँ रोटी, तीसरे समय दूसरे ताऊ के यहाँ रोटी, लगातार रोटी कर जो मेहमान की आदर करते थे। और इस जाने के समय मेहमान को बड़े आदर सत्कार से चौराहे तक छोड़ा जाता था। लेकिन आज मेहमान की जो है आदर कम हो गया है। उनकी वास्तविकता में थोड़ा अंतर आ गया है मेहमान बाजी में, क्योंकि मेहमान जो हमारे मेहमान होते हैं उनसे हर रोज टेलीफोन बात होती रहती है, और जो वीडियो कॉल पर हम फेस टू फेस बात करते हैं। और मेहमान आने के से पहले 2 घंटे पहले सूचना भी दे देते हैं कि बुआ जी मैं आ रहा हूँ, दीदी मैं आ रहा हूँ, मैं केवल 2 ही घंटे रुकूंगा क्योंकि मुझे आगे जाना है। तो इस प्रकार से मेहमान की सूचना मिलते ही
बहन या बुआ अपने परिवार के सदस्यों को नमकीन, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक लेके आने के लिए प्रेरित करती है, बताती है कि कोल्ड ड्रिंक लेके आना, मेरा भतीजा या भाई बस केवल 2 घंटे ही रुकेगा और वो उसने आगे जाना है। इस प्रकार से परिवार के सब सदस्यों में तैयारी करने के लिए होड़ सी लग जाती है, जल्दबाजी लग जाती है। बहन अपने भाई के लिए खाने की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ ही समय में भाई मोटरसाइकिल या कार पर आकर सीधा आंगन में आकर रुकता है और सब परिवार के सदस्य धीरे धीरे आकर उसको मिलने आ जाते हैं। यहाँ तक कि आस पड़ोस के सदस्य तो मिलने भी नहीं आते, वो आते जाते झांकते हुए चले जाते हैं, कौन आया है, बस कान में ऐसा झांका और चले गए। और थोड़ी ही देर में चाय पी, चाय के बाद में घर के सदस्य थोड़ा इकट्ठा होने लगे। बच्चे भी धीरे धीरे कमरों से बाहर आकर मेहमान को अनौपचारिकता के तौर पर नमस्ते इत्यादि करते हैं और फिर थोड़ी देर में फिर अपने अपने कमरों में मोबाइल पे लग जाते हैं। मेहमान के साथ तो केवल या उसकी बहन और या फिर बहुत ही नज़दीकी जो व्यक्ति परिवार का वो बैठा रहता है। कुछ समय में भोजन करते हैं मेहमान और भोजन के उपरांत थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में बस बहन मुझे जाना है। बहन कहती है भैया चाय तो बना दूं? हाँ देख लो, वैसे तो समय नहीं हुआ है लेकिन 3 बजे हैं बस अभी दोपहर के, चलो बना दो चाय, हम पी लेते हैं। चाय पीने के उपरांत बस मेहमान फिर मोटरसाइकिल उठाई और कार उठाई और चले गए वापस। क्या मेहमान ने इस समय बात की, क्या अपनी खुशियां शेयर की, क्या राजी खुशी शेयर की? समय ही नहीं है। औपचारिकता, मेरा कहने का भाव ये है, पहले जमाने की और आज के जमाने की मेहमानबाजी में बहुत अंतर है। पहले के जमाने में जो है मेहमान अतिथि देवो भव, औपचारिकता नहीं थी, वास्तविकता थी। आज तो केवल रिश्तेदार भाई बंद जो भी आते हैं केवल औपचारिकता के लिए 2 घंटे 3 घंटे आते हैं और फिर बहाना मार करके बस तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि इतनी जो है लगाव इत्यादि नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, अगर हमने ये अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, अपने आपसी प्यार को बना के रखना है, लगाव को बना के रखना है, तो हमने औपचारिकता में नहीं वास्तव में वास्तविकता में रहना है, ताकि हम अपने विचारों को एक दूसरे से साझा कर सकें, अपने दुख को बांट सकें। और दुख बांटने से कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, औपचारिकता में ना रहें, वास्तविकता में आएं और अपने जो है संस्कृति को बचाए रखें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, ताकि हमारी पुरानी संस्कृति को हमारे आज के बच्चे जान सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।